अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलस 2 में ऑलमोस्ट हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं और इस कैलकुलस 2 में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, ये कुछ फार्मूलाज आपको मैंने पिक्स भी भेजी और बताए। उसके बाद हमने इसकी 8.1 जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज, ये वाली हमने की थी। ठीक है, अब आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं जो आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, जो ये लेक्चर अटेंड करे, जो ना करे, आप सारे जो हैं अपने फेलोज़ को ये बात ज़रूर जो है ना वो पहुंचाएंगे। ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट बात मैं ये बता रहा हूँ कि अब हम आपकी ये वाली बुक जो है कैलकुलस 2, ये वाली जो आप लोगों ने कॉलेज वालों से ख़रीदी है, इसको अब आपने ना साइड पे रख देना है। ठीक है, अब लेक्चर में जो दूंगा, आप लोग अगर इधर से ढूंढते फिरोगे तो आप लोग कंफ्यूज होगे, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन, वो चीज़ें वो सेम टू सेम शायद ना मिले, बाकी चीज़ तो वही होगी ना। बट और एक बुक जो है मैं फॉलो करने लगा हूँ, वो भी कैलकुलस की ही बुक है, ग्रेजुएशन की है, आपके लेवल की है। ये वो कैलकुलस की बुक है बच्चों, ये वाली ग्रेजुएशन की है, आपके लेवल की ही बुक है ये भी। ठीक, वही चैप्टर इस पर भी है, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन इधर उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4। तो अगेन मैं आपको मुख्तसर ये बता रहा हूँ कि वो वाली जो बुक है जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, ये कैलकुलस 2 वाली, इसे आप फ़िलहाल साइड पे रख दीजिएगा और ये वाली बुक को आप फॉलो करते जाइएगा। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन जो चैप्टर है, जो कोर्स कंटेंट्स पे सबसे ऊपर फर्स्ट चैप्टर है, वही हम इधर भी करेंगे। इधर चैप्टर नंबर 4 है। तो बाकी रही बात ये कि अब आप लोग कुछ ये कहेंगे कि अब हम ये बुक ख़रीदें, पहले वो ख़रीदी है, तो आपको ये बुक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज वाइज उनकी पिक्स, जो फार्मूलाज उसमें यूज़ होते होंगे, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। ठीक है, पहले वो मैं सेंड कर दिया करूँगा और साथ में लेक्चर भी अपलोड कर दूँगा। इंशाल्लाह आपको समझ आती जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अब नोट्स भी मिलते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, जो आपको वो ज़्यादा परेशानी रहती है कि सर हमें नोट्स चाहिए, नोट्स, तो अब आपको नोट्स भी साथ साथ मिलते जाएंगे। फिर आप लोग, उम्मीद है, खुश होंगे ना जब आपके पास कोई चीज़ हलवा फॉर्म में होती है, तो आप लोग फिर हैप्पी रहते हैं। तो ये चैप्टर अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर स्टार्ट तो किया हुआ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली एक एक्सरसाइज उधर से हमने की है, वो हमने अब इधर से नहीं करनी, टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है, वो उधर से ही आप रखें, बाकी अब आगे से ये चीज़ आप करते जाइएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, सॉरी, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में इधर जो पहली एक्सरसाइज है 4.1, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वो फार्मूले आपको क्लियर होने चाहिए जो पिछली वीडियो में मैंने भेजे हैं आपको लास्ट लेक्चर में, और इससे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी आपको ये चीज़ें मैंने बताई थी। अगेन रिपीट मैं आपको करवाता जाता होता हूँ। ठीक है, तो ये जो बुक है बच्चों, इसके अंदर कंसेप्चुअल चीज़ है, इसमें ज़्यादा मटीरियल है, लेकिन आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसमें चीज़ें आपको इंशाल्लाह ज़्यादा सीखने को मिलेंगी, लेकिन ये के साथ साथ करते जाइएगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड होते जाएंगे। ठीक है, तो अब ये फार्मूले मैंने आपको पहले सेंड किए हुए थे। ठीक है, इसमें उससे थोड़े से ज़्यादा होंगे, लेकिन अब आप लोग ये कर लीजिएगा। आपको इसकी समझ तो होगी। जैसे कि मैं थोड़ा सा फिर बता देता हूँ, जैसे कि ये आपके पास पहला है कि अगर कांस्टेंट है और उसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो बच्चों होता क्या है, जो कांस्टेंट होता है ना, वो 1 2 3 कुछ भी हो, कांस्टेंट जो भी हो, उसको आप बाहर निकाल देते होते हैं, और इंटीग्रेशन सिर्फ आप आगे फिर यहाँ पे और कुछ भी ना, तो 1 तो होता ही है ना, तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाती होती है, 1 की इंटीग्रेशन एक्स के लिहाज से होती है एक्स और आगे प्लस सी। ठीक है, तो 1 की इंटीग्रेशन आपको याद रहनी चाहिए बच्चों, वो एक्स होती है। ठीक है, और कांस्टेंट वगैरह जो होता है ना, उसे बाहर निकाल देते होते हैं पहले आप, राइट। उसके बाद है फंक्शन, सॉरी सेकंड वाला जो है वो क्या है कि फंक्शन की पावर है, तो उसको आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अगर फंक्शन के ऊपर पावर है तो पहले ये देखें कि उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। फंक्शन एक्स है यहाँ पे, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 तो यहाँ मौजूद ही होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी जो भी पावर है, n है जो भी है, उसमें एक ऐड कर दें, और यही जो एडिशन वाला काम है यही नीचे भी कर दें, प्लस सी। ठीक है, ये आपने ध्यान से इन रूल्स को जो है ना पक्की तरह से याद कर लेना है। तो आपको सारी उम्र ये भूलना नहीं चाहिए। इंटीग्रेशन जहाँ भी आप करें, जहाँ आप किसी को समझाएं कालकला, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या है बच्चों कि
अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो बशर्ते कि उस वो फंक्शन लीनियर हो, मतलब उस फंक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 हो। तो यहाँ पे इस फंक्शन नीचे है कि क्या x, और उस x की पावर क्या है 1 ही है। 1 के अगर कोई अलावा हो तो फिर ये रूल नहीं लगेगा। अगर उस फंक्शन की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही है ना, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो फिर आप क्या करते होते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो फिर आप लॉग लगा लेते होते हैं, ठीक है, उस फंक्शन का लॉग ले लेते होते हैं प्लस c। लेकिन तब जब उसकी फंक्शन की पावर कोई भी ना हो, और जब कोई हो तो फिर आप उसका डेरिवेटिव आगे देखते होते हैं। जब कोई भी ना हो उसकी पावर तो फिर आप उसका डेरिवेटिव ऊपर दे के लॉग लगाते होते हैं, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट रूल थे काफ़ी। एक्सपोनेंशियल का जो है बच्चों, मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया है आपको, ये चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्लियर थी कि जो एक्सपोनेंशियल होता है उसका डेरिवेटिव भी वही रहता है और उसकी इंटीग्रेशन भी वही रहती है, और फर्दर उसकी पावर का डेरिवेटिव नीचे लिखना होता है इधर। लेकिन इसकी पावर जो है वो x या उसका डेरिवेटिव 1 है, वो नीचे लिखें या ना लिखें। अगर 2x या कोई और होता तो फिर आप नीचे लिख देते होते, ठीक हो गया। आगे बच्चों, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो इसकी आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। लें जी, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, यहाँ पे एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेट्स सपोज 2 3 कुछ भी वो कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब देखें, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो इसको एक बार एज इट इज़ आप लोगों ने लिख लेना है। फिर फर्दर आपने लॉग ले लेना है किसका, याद रखिएगा उस कांस्टेंट का लेना है आपने, पावर का नहीं लेना है, प्लस c। एक बार एज इट इज़ और फर्दर लॉग आपने कांस्टेंट का लेना है, यहाँ पे 2 3 5 कुछ भी उसका हो, ठीक, लॉग ले लेना है। ये चीज़ हो गई। ये 5 रूल्स आपको याद होने चाहिए बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लें, और 1 जो होता है उसकी इंटीग्रेशन x के लिहाज से 1 की जो होती है वो x ही होती है। आगे फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उसकी पावर है तो फिर उसका डेरिवेटिव आगे ही देखना पड़ेगा, और उसका डेरिवेटिव 1 होता है x का, जैसे यहाँ पे 1 होता है ना, और जो भी फंक्शन होगा आपने देखना करना है कि उसका डेरिवेटिव आगे है या नहीं। अगर मौजूद है तो फिर उसकी पावर में ऐड कर दें, और वही एडिशन वाला काम नीचे x का अब फंक्शन जो है जो भी अगर नीचे होगा तो देखना है क्या वो लीनियर है, उसकी कोई पावर तो नहीं है तो फिर उसका देखना डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। जैसे कि x का तो डेरिवेटिव 1 नहीं होता, ऊपर मौजूद है, तो फिर आप उस फंक्शन का लॉग ले लेंगे। एक्सपोनेंशियल का बच्चों इंटीग्रेशन वही होती है एज इट इज होती है, प्लस डेरिवेटिव भी वही रहता है, इंटीग्रेशन भी वही रहती है। हाँ, पावर का फर्दर अगर डेरिवेटिव हो सकता तो वो नीचे हम लिखते, लेकिन इधर फर्दर x का 1 होता है, वो नीचे लिखे या ना लिखें, और नहीं लिखते होते हैं। कांस्टेंट की पावर जब वेरिएबल हो तो एक बार एज इट इज लिख देते होते हैं, और बटे में फिर आप क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं उससे कांस्टेंट का सिर्फ, ठीक है, एक्स अपना वेरिएबल का नहीं, कांस्टेंट का। 5 रूल्स आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ठीक है। इसकी मैं एक थोड़ी मिसाल आपको दे दूं, जैसे कि देखें ना, ये फंक्शन है ना x की पावर 2, ठीक है। अब देखें इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है कि नहीं। फंक्शन क्या है यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो आगे मौजूद है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसकी जो भी पावर है उसमें ऐड कर दें और नीचे भी ऐड कर दें, ठीक है। इस तरह ये मैं आपको वैसे एग्जांपल दी, इधर आपको ये सारे फार्मूला बच्चों पांचों के पांचों बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। टेक्निक्स हैं ये हमेशा आपके साथ चलेंगे, ठीक है। और बाकी जो आपके पास ये फार्मूलाज हैं 5वें से आगे, ये आपने खुद कर लेने, क्योंकि ये फार्मूला याद करने वाले हैं ना। साइन की इंटीग्रेशन माइनस काज होती है, कॉस की क्या होती है साइन होती है, सेकंड स्क्वायर की tan होती है, ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर की जो है वो माइनस कॉट होती है। इनकी सारे आपने फार्मूलाज याद कर लेने। ये इन यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं कि मतलब इसका क्या होता है, आर्क साइन का मतलब जो होता है साइन इनवर्स, ठीक है, इसका मतलब होता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये चाहे अपना लिखें साइन इनवर्स, और इसका tan इनवर्स, और इसका ये, ठीक है। ये आपने सारी चीज़ें याद कर लेनी है। इन फार्मूलाज को भी याद कर ले। वहाँ आपके पास 25 के 26 हैं, इधर थोड़े से ज़्यादा आपको स्यापा पड़ेगा, लेकिन ये 3 भी यूज़ होंगे। इधर द पिक्स इनकी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, और साथ ही फिर बाद में जो है वो आपको वो लेक्चर्स भी इनके अपलोड जो है ना वो मैं कर दूँगा, ठीक है। अब